हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ग्रेविटेशन जेडबल नीट के लास्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। हमारा जो कंसेप्ट जो ग्रेविटेशन के रिलेटेड है वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब उसके एप्लीकेशन की बारी है और एप्लीकेशन में आज हम देखेंगे सैटेलाइट्स। क्या देखने वाले हैं हम? सैटेलाइट के ऊपर जो एग्जाम्पल बनते हैं तो कंसेप्ट क्या है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे और थोड़े से एग्जाम्पल उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं पहले आपको बोल दूं कि सैटेलाइट का मतलब क्या होता है। सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट and this is another object, sorry, orbit of the another object. This is object, this is a and this is a B. Okay, what we can say, B is satellite of A. समझ में आया आपको? B क्या है? A की सैटेलाइट है। हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम मेनली जो A है उसको हम क्या लेंगे? अर्थ लेंगे। ठीक है, और ये जो ऑर्बिट है वो हम कैसी ऑर्बिट लेंगे? सर्कुलर ऑर्बिट लेंगे। ठीक है, अभी देखिए, फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन, ओके, सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। क्या हमें चाहिए? सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मैं ऐसा बोल देता हूँ कि जो सैटेलाइट है उसका मास स्मॉल m है और इसका मास क्या है? कैपिटल M है और इसके सेंटर से इसकी दूरी r है। कितनी दूरी है? r। अच्छी तरीके से आप नोट करिए उसको। ठीक है, कैसा फोर्स रिक्वायर्ड है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट behave as सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो आइए शुरू करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। अच्छा, एक बात और सुनिए कि ये जो है जितनी स्पीड से घूमेगी वो स्पीड होगी v और उसको हम v ऑर्बिटल कहते हैं। vo क्या बोलते हैं हम उसको? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल स्पीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, और ये कांस्टेंट होगी। कैसी होगी बच्चों? कांस्टेंट। ओके, डायरेक्शन में चेंज होती रहेगी लेकिन स्पीड हम बोल रहे हैं इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो सेंट्रीपेटल फोर्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि F सेंट्रीपेटल इज इक्वल्स टू F ग्रेविटेशनल। ओके, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? mv² अपॉन r। याद रहे ये m किसका होना चाहिए? सैटेलाइट का होना चाहिए। ठीक है ना, मास सैटेलाइट का। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? gm अपॉन r²। तो यहां से हमें सीधा सीधा किसका फॉर्मूला मिल जाएगा? v का। कितना आएगा? देखिए, दिस r एंड दिस r गॉट कैंसल्ड आउट, दिस m and this m got cancelled out. Okay, so what we got, v as a v is equals to under root gm upon r। इसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अंडर रूट gm अपॉन r। ठीक है, ये क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, या तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल स्पीड। ओके, तो बहुत सिंपल तरीके से हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला कैसे आया आपको पता चल गया? ओके, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगी? देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ mv² होगा। तो यहाँ पर आप रख दीजिए हाफ mv। v क्या है? ये मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं vo, उसका स्क्वायर करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं? gm अपॉन r रख सकते हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर?
G small m capital M upon 2R. What is this? This is the kinetic energy of satellite. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी डिराइव करना इतना मुश्किल नहीं था, बहुत सिंपल था। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस जी सैटेलाइट का मास, अर्थ का मास अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये क्या हो गई बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, सैटेलाइट की। अच्छी तरीके से देखो, हमें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, तो डायरेक्टली वी कैन डिराइव दिस। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना, ये जो स्मॉल आर है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, अभी टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम एम अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, प्लस जी एम एम अपॉन 2R। तो अच्छी तरीके से देखिए, ये माइनस जी एम एम अपॉन आर है और ये जी एम एम अपॉन 2R। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, माइनस जी एम एम अपॉन 2R। देखो, सब कुछ एक जैसा ही दिख रहा है, टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो इस पर से मैं कंक्लूजन निकालता हूँ, वो आपको अच्छी तरीके से नोट करना चाहिए। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये कंक्लूजन आपको काम आएगा। क्या, देखिए अच्छी तरीके से, इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, इसको मैं क्या ले लेता हूं, एक्स, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू माइनस 2x। अच्छी तरीके से देखिए, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 2 कट हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया फिर, पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी, तो x माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस x। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। ओके, ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी को x मानते हो तो पोटेंशियल एनर्जी को कितना मानना होगा, माइनस 2x, और टोटल एनर्जी को माइनस x। ठीक है, और यहाँ पर से अगर हमें एस्केप एनर्जी फाइंड करनी हो, ठीक है, एस्केप एनर्जी, तो हमें पता है कि एस्केप एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी तो क्या हो गई, एक्स हो गई। ठीक है ना, तो एक्स मतलब कि कौन, काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। ये जो शॉर्टकट्स है वो आपको जेडब्ल्यू या नीट के एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है ना। ओके, अब आगे देखते हैं टाइम पीरियड की बात। ठीक है, टाइम पीरियड में क्या है, देखिए टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, पहले तो आप वो समझिए कि ये हमारी क्या है, अर्थ है। ठीक है, और ये क्या है, सैटेलाइट। ओके, अच्छा इसको आप प्लीज सर्कल समझिए, सैटेलाइट जो ऐसे घूम रही है। ठीक है ना, ऐसे, ये क्या है, हमारी सैटेलाइट, हमारी नहीं, अर्थ की सैटेलाइट। और ये क्या है, आर। टाइम पीरियड, टाइम टाइम पीरियड का मतलब क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो सोचो कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, ओके, तो कितना होगा, अगर हमारे पास वीओ इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस सोचो कि 2πr किया, वन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 2πr ही होता है, तो उसे टाइम लगा, सोचो t। तो t इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2πr अपॉन v0। ये हो गया किसका फॉर्मूला बच्चों, टाइम पीरियड का। अभी देखिए, अगर हम v0 की वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमें बहुत ही
फेमस रिजल्ट मिलेगा केपलर का थर्ड लॉ। देखिए अच्छी तरीके से, T इज इक्वल्स टू 2 πr, और यहाँ पर मैं V0 इज इक्वल्स टू में क्या रखता हूँ, अंडर रूट GM/r। ठीक है, अगर स्क्वायर करता हूँ टी स्क्वायर तो यहाँ पर क्या आएगा, 4π² r², इसका जो अंडर रूट है वो निकल जाएगा, और GM, और यहाँ पर क्या आएगा, r। अब ये 4π² इंटू GM ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, T² प्रोपोर्शनल टू r³। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इससे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू नॉट R2, सॉरी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ना, इसलिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी, यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। ठीक है ना, R1/R2 का क्या करना पड़ेगा, होल क्यूब। ठीक है, तो इतने फॉर्मूलाज है वो आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठाइए। ठीक है ना, क्योंकि मेनली जो एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है ना, वो इस फॉर्मूला पे आते हैं, मतलब कि सैटेलाइट पे जब एग्जांपल्स आते हैं तो इस फॉर्मूला पे आते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि एग्जांपल किस टाइप के पूछे जाते हैं। देखिए पहला एग्जांपल है, और जैसा कि हमारा रूल है हर बार जो हम करते हैं, ठीक उसी तरह आप फॉलो कीजिएगा। क्या, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको क्वेश्चन पहले मैं सॉल्व करूं उससे पहले पॉज करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा कि अगर आपने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया तो कॉन्फिडेंस आपको फ्री में मिलेगा। ओके, कोई बात नहीं, चलो, सबसे अच्छी बात तो कॉन्फिडेंस की है, इसीलिए तो हम ये कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, अच्छा, अभी देखिए ये अर्थ है, ये क्या है, हमारी अर्थ, और एक सैटेलाइट है। ठीक है, ओके, द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज द 5 आवर। ये जो सैटेलाइट है इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 5 आवर। अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है ना। अच्छा, और उनके बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, सोचो कि r। अब सैटेलाइट कितने डिस्टेंस पे चली गई, वही सैटेलाइट 4 आवर जितने डिस्टेंस पे चली गई, तो यहाँ पर टी डैश कितना होगा। ओके, एंड योर ऑप्शन आर 10 आवर, then after 80 आवर, then after 40 आवर, and then after 20 आवर। ठीक है, पहले आप पॉज करके अच्छी तरीके से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। आपको समझ में आया ना, आर डिस्टेंस पे टाइम पीरियड 5 आवर था, तो 4 आवर डिस्टेंस पे कितना होगा। कौन सा फॉर्मूला, बहुत हमें पता है कि टी डैश अपॉन टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर डैश अपॉन आर का क्यूब। ओके, तो अभी टी डैश अपॉन टी, टी कितना है बच्चों हमारे पास 5, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर डैश कितना है 4 आर, और ये क्या है आर, उसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब। ठीक है, ओके, अब क्या करते हैं, इसको कैंसल आउट करते हैं, तो टी डैश स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, 25 आएगा। ओके, इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ओके, अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो टी डैश अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 8। सो व्हाट इज टी डैश, दैट इज 4 TR। कितना आंसर आएगा, 4 TR। सो व्हाट आंसर इज द सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अ सैटेलाइट ऑफ मास m, फिर से ओके, सैटेलाइट है जिसका मास कितना है m, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ऑफ रेडियस r। ओके, अर्थ की रेडियस कितनी है r।
एट अ हाइट x फ्रॉम इट्स सरफेस, मतलब कि यहां से कितनी दूरी पर, x दूरी पर, ठीक है। ओके, इफ g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity at the surface of earth, at surface of earth। ओके, हमें पता है ये था, जी तो हमें पहले डिस्कस किया भी था, ठीक है ना। ओके, देन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज, हम फाइंड क्या करना है, फाइंड ऑर्बिटल। आप बोलोगे ऑर्बिटल स्पीड, तो आप बोलोगे सर हमें ऑर्बिटल स्पीड का तो फॉर्मूला पता ही है, तो क्यों फाइंड करें। अच्छा, तो पहले आप अच्छी तरीके से ये ऑप्शन देखिए, बाद में मुझे बोलिए, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है मैंने लिख दिया है, दूसरा ऑप्शन भी आप देखिए, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन भी आप देखिए, GR² अपॉन R+X का अंडर रूट, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला है हमारे सिस्टम क्या है, पॉज करके आप ट्राई कीजिए। ओके, ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट GM अपॉन R। आपको पता है GM इज इक्वल्स टू क्या होता है, GM इज इक्वल्स टू होता है GR², और ये क्या है R, और R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये है R। तो R इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, R+X, तो डायरेक्टली GR² अपॉन R+X। देखिए G इज इक्वल्स टू GM अपॉन R² होता है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो इधर R² इधर आ गया ना, इसलिए यहाँ पर मैंने GR² लिखा। ओके, सो विच इज द राइट आंसर, आंसर दिल्ली। ओके, अगर आपका आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, कोई बात नहीं, चलो अगर नहीं आया है तो आपको सीखने को मिला, वो भी अच्छी बात है। Okay, so now let's move forward for the third question. Okay, the time period of Earth satellite, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, the time period of Earth's satellite, Earth's satellite in circular orbit, in circular orbit, ठीक है, is independent of, और आपके ऑप्शन ये रहे M एंड R। ओके, मैं आपको बाद में बोलता हूँ कि सब क्या है, ठीक है। फिर R है, फिर M, और लास्ट में नन, ठीक है। बच्चों M क्या है, यहाँ पर M है मास ऑफ सैटेलाइट, क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट, और R क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। आप खुद ही सोचिए, ठीक है, पहले आप सोचिए कि किससे वो इंडिपेंडेंट है। बच्चों किस पे डिपेंडेंट है वो नहीं देखना है, किससे इंडिपेंडेंट है। तो डायरेक्टली देखो आपके पास फॉर्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, अंडर रूट GM अपॉन R। ये जो M है ये क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और यहाँ पर जो M है वो क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट। यहाँ पर तो हमें M जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, स्मॉल m जैसा, ये R है और ये यहाँ पर R है, तो इसका मतलब R पे डिपेंडेंट है। तो R कितने ऑप्शन में है, ये 2 ऑप्शन में है, तो आंसर क्या होगा, C, चेन्नई, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया, और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू R⁴n, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू R⁴n, जहां पर R आपको पता है क्या है, डिस्टेंस, ठीक है ना। और या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर
ऑर्बिट। ओके, तो मैं बोल रहा हूं, तो टाइम पीरियड किसको प्रोपोर्शनल होगा? और आपके ऑप्शंस है, अच्छा मैंने कैपिटल आर लिख दिया गलती से, कैपिटल आर नहीं, सॉरी, स्मॉल आर लिखना चाहूंगा मैं, आर रेस टू एन। ओके, दूसरा है आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन टू, तीसरा है आर रेस टू एन प्लस वन अपॉन टू, और चौथा है आर रेस टू एन माइनस टू अपॉन टू। ठीक है, आपको पहले अपनी तरीके से सॉल्व करना होगा। और हाँ, एक बात मैं बोल देता हूँ, कैसी ऑर्बिट है? सर्क्यूलर। ठीक है ना, कैसी ऑर्बिट है? सर्क्यूलर। पहले आप खुद ट्राई कीजिए, ओके, और जान जाइए। आपको पता है एफ, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जी m1 m2 में नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर के ही सिर्फ लिख रहा हूँ। ओके, और एफ जी इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना होगा? एफ सेंट्रीपेटल करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा बच्चों? हमें एफ जी इज इक्वल्स टू एफ सेंट्रीपेटल। ठीक है, तो एफ जी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? के अपॉन आर रेस टू एन, और एफ सेंट्रीपेटल इज इक्वल्स टू क्या है? तो एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, के अपॉन आर रेस टू एन इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर का क्या होगा? 4 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर। क्योंकि हमें पता है ना बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए, v क्या था? 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है था, उसका हमने क्या किया? देखिए अच्छी तरीके से स्क्वायर किया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, इसीलिए 4 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर, और ये आर बच गया, तो आर में यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये m है, ये 4 पाई स्क्वेयर है, ये कांस्टेंट है, एक r से यहाँ पर कट हो गया। तो मैं क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ? देखिए, टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर रेस टू एन इंटू आर। ठीक है, शायद आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्राइक होने लगा होगा। ओके, तो देखिए क्या बोल सकते हैं? टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर रेस टू एन प्लस वन। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट ले, तो सॉरी, इज इक्वल टू नहीं, प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल रहा हूं मैं? प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, क्या आएगा? एन प्लस वन बाई टू। तो क्या आंसर आएगा? चेन्नई। अगर टी स्क्वायर के बारे में बोला है बच्चों, कई बार ऐसा पूछा जाता है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, तो क्या करना है? आर रेस टू एन प्लस वन। आप खुद ही देख लीजिए, फोर्स प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर है, और टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है कि नहीं? तो इस टू को एन ले लीजिए, तो ये थ्री क्या हो जाएगा? एन प्लस वन हो जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। ये रिलेशन ही आपको याद रखना है, टी प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू एन प्लस वन बाई टू, या तो टी स्क्वेयर वाला याद रख लीजिए। ठीक है, या तो कंसेप्ट, सबसे बढ़िया कंसेप्ट है। ठीक है ना, रिजल्ट याद रखने से अच्छा है कंसेप्ट याद रखो। ओके, अभी देखिए अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा, आप पहले क्या करना? ट्राई करना अपने तरीके से। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? टू कार ऑफ मास m1 एंड m2, कार 1 है जिसका मास कितना है? m1, और कार 2 है उसका मास भी कितना है? m2, आर मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडाई r1 एंड r2। मतलब कि कार 1 है वो भी एक सर्कल में घूम रही है जिसकी रेडियस कितनी है? r1, और कार 2 है वो भी एक सर्कल में घूम रही है जिसकी रेडियस कितनी है? कार 1, देखो यहाँ पर ऐसा हम बोल सकते हैं, ये क्या है? कार 1, और यहाँ पर कार 2, और ऐसे ऐसे वो घूम रही है। ठीक है, और रेडियस कितनी है? r1 एंड r2। ओके, टाइम पीरियड इज सेम,
टाइम पीरियड इज सेम फॉर बोथ कार। दोनों कार के लिए क्या सेम है बच्चों? टाइम पीरियड सेम है, ठीक है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। हमें किसका रेशियो फाइंड करना है? रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, मतलब कि मैं आपको बोलूं कि A1/A2 सेंट्रीपेटल की बात कर रहा हूं, ठीक है। और सबसे पहले तो आप ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन है M1R1 S2 M2 R2, ठीक। दूसरा ऑप्शन ले लीजिए M1 S2 M2। तीसरा ऑप्शन है R1 S2 R2 और चौथा ऑप्शन है 1:1। याद क्या रखना है? टाइम पीरियड उनका कैसा है? सेम है, ठीक है। पहले आप ट्राई कीजिए बच्चों, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, पॉज करके आपने शायद ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए A इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। अभी आर ओमेगा का मतलब होता है 2π/t, उसका स्क्वायर, ठीक है। देखिए आपको एक पता होना चाहिए A इज इक्वल्स टू हमारे पास V²/R है कि नहीं, तो V इज इक्वल्स टू क्या है? ओमेगा R है, तो इसीलिए। अच्छा, अब देखिए तो R इंटू 4π² ये जो है सारी चीज ये कैसी है? कांस्टेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं? A प्रोपोर्शनल टू R, therefore A1/A2 is equals to R1/R2, so which is the right option? C is the right option। अच्छी तरीके से समझ में आया आपको? ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से ध्यान करके अच्छी तरीके से सुनना है और सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, आइए मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आपको। एक एस्ट्रोनॉट है, कौन है? एन एस्ट्रोनॉट ऑफ मास m, ठीक है, इन अ सैटेलाइट, सैटेलाइट में वो है, ओके। और सैटेलाइट कहाँ पर है? ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम द, मतलब कि एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। और मैं आपको बोल दूं कि पहले मैं अच्छा, सरफेस ऑफ अर्थ इतना समझ में आ गया आपको? ओके, रेडियस ऑफ अर्थ क्या ले रहे हैं आप? कैपिटल आर लेना। और अर्थ का मास क्या लेना? कैपिटल एम लेना, ठीक है। हमें क्या पूछा है? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑन एस्ट्रोनॉट? What is the gravitational pull on astronaut? ओके, ग्रेविटेशनल पुल मतलब कि कितना? Fg। ओके, आप डिस्कवरी देखते होगे तो एस्ट्रोनॉट को देखा होगा कि वो क्या करते हैं। तो माय ऑप्शंस आर, ध्यान से, ठीक है ना, डायरेक्टली ऐसे ही गलत सलत नहीं कर देना बच्चों। पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आपने, मैंने जैसे ही बोला कि डिस्कवरी चैनल में आपने एस्ट्रोनॉट को देखा होगा या किसी मूवी में भी आपने देखा होगा कि किसी सैटेलाइट में अगर एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वो किस तरह वहां पर आपको उसकी सिचुएशन दिखाई देती है। तो डायरेक्टली उस तरह सोच के आंसर प्लीज मत लिखना, ठीक है ना। आपको अच्छी तरीके से सोचना है। ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है बच्चों। ओके, इज इक्वल टू ये बच्चों Fg है, हाँ।
ओके, और लास्ट ऑप्शन एफ जी इज इक्वल्स टू, अच्छा एफ जी इज इक्वल्स टू, या तो मैं ऐसा बोल दूं जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, उससे एफ जी बड़ा होगा, लेकिन जी एम अपॉन आर स्क्वायर से छोटा होगा। ओके, सोचिए, सोच लिया होगा शायद आपने क्या आंसर होगा। ओके, हो सकता है आपका आंसर सही हो। ये सैटेलाइट है, ये हमारी क्या है, अर्थ है। ये अर्थ की रेडियस कितनी है, आर, ये हाइट कितनी है, एच, अर्थ का मास कितना है, एम, सैटेलाइट का मास कितना है, एम। हमें ग्रेविटेशनल पुल पूछा है, नेट फोर्स नहीं पूछा है। तो ग्रेविटेशनल पुल मतलब कि क्या, जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये कितना होता है, आर। सो व्हाट इज द आंसर, सी। देखो, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर नेट फोर्स पूछा होता तो डायरेक्टली आप क्या बोलते, जीरो। क्यों, आपने सोचा होगा कि वो वहां पर फ्लोट करते हैं। हाँ सही बात है, वो वहां पर फ्लोट करते ही नेट फोर्स आता है, लेकिन हमें ग्रेविटेशनल पुल के बारे में ही दिखाना था सिर्फ। ओके, कोई बात नहीं, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको आपको लिखना होगा, तो लिखना शुरू कीजिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक सैटेलाइट, द energy required to take satellite to a height h, to a height h above earth surface is even, above earth surface is even। कितनी हाइट है, even, सॉरी कितनी एनर्जी हमें लगी, even। ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट, required for the satellite to be in a circular orbit, to be in a circular orbit is, to be in a circular orbit is E2 at this height। ठीक है, मतलब कि अगर उसको वहां पर सर्कुलर ऑर्बिट में रखना है तो कितनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए, E2। ठीक है, इफ E1 is equals to E2, फाइंड एच। मैं आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा देता हूं। ये हमारी अर्थ है, ये रेडियस हो गई, और सोचो कि हमें सैटेलाइट को इस साइड तक लेके जाना है। ठीक है, तो यहां तक लेके जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी है, E1। और फिर उसको सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी है, E2। अब ये E1 और E2 ये दोनों कैसी है, सेम है। तो हमें क्या फाइंड करना है, H। एंड योर ऑप्शंस आर 1.6 into 10 raised to 3 kilometer, option B 3.2 into 10 raised to 3 kilometer, okay, option C 6.4 into 10 raised to 3 kilometer, and option D 1.28 into 10 raised to 4 kilometer। ओके, पहले आप पॉज करके अच्छी तरीके से ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ गया थोड़ा सा। ओके, तो देखिए करना क्या है, वहां ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड टू अचीव
हाइट h। ओके, वो क्या थी, E1 इज इक्वल्स टू एनर्जी एट हाइट h माइनस एनर्जी एट सरफेस, इतना मानते हो? ओके, तो एनर्जी E1 इज इक्वल्स टू एनर्जी एट हाइट h कितनी होगी, माइनस GMM अपॉन R प्लस h। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी, इतना वर्क करना पड़ेगा। ओके, अभी यहां पर सरफेस पर कितनी होगी, तो माइनस GMM अपॉन R होगी। अच्छा, ये माइनस माइनस को अगर हम प्लस कर दे, सो व्हाट आंसर वी विल गेट, GMM इंटू H अपॉन R इंटू H प्लस R। ठीक है ना? ओके, कृपया आप इसको सॉल्व कीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है? ओके, तो आपका आंसर मिल जाएगा। अभी दूसरा, एट हाइट h, हमें सर्कुलर ऑर्बिट में उसे घुमाना है, तो इसका मतलब क्या है, F सेंट्रीपेटल इज इक्वल्स टू क्या होगा, F ग्रेविटेशन। F सेंट्रीपेटल का मतलब क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन h प्लस r। बच्चों अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए, ये हमारी अर्थ है, तो ये h है, ये r है, तो ये पूरा r, तो r इज इक्वल्स टू h प्लस r होता है, ठीक है ना? तो mv स्क्वायर अपॉन r, लेकिन ये r इज इक्वल्स, ये r स्मॉल r करते हैं, लेकिन r इज इक्वल्स टू क्या है, h प्लस r, दैट्स राइट। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, GMM अपॉन h प्लस r का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक कट कर सकते हैं और डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू GMM अपॉन 2 h प्लस r। समझ में आ रहा है ना आपको? हमने यहाँ पर 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो ये mv स्क्वायर बाई 2, ये हमारी क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी बन गई, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू GMM अपॉन 2 इंटू h प्लस r। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। तो चलो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। पहला इक्वेशन क्या है, देखते हैं, GMM इंटू h अपॉन r इंटू h प्लस r, और दूसरा इक्वेशन क्या है, GMM अपॉन 2 इंटू h प्लस r। तो h प्लस r कैंसिल हो गया, GMM भी कैंसिल हो गया। ओके, सो व्हाट इज r, r नहीं, हमें मिलता क्या, देख, अब तो रिजल्ट आपको शायद साफ दिख रहा होगा, h upon r is equals to 1 by 2. So h is equals to r by 2, 6.4 into 10 raised to 3 kilometers divided by 2, तो 3.2 into 10 raised to 3 किलोमीटर। ठीक, ओके, अगर आपका आंसर यही होता तो सही होता, और अगर है तो भी अच्छी बात है। ओके, कोई बात नहीं, चलो लेट्स ट्राई नेक्स्ट एग्जांपल। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, ऐसा मतलब कि कोई ऐसा हमने दूसरा कंसेप्ट यूज नहीं किया है, जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं वही हमने यूज किया है, ठीक है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देखिए, अ सैटेलाइट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड v। ये है अर्थ, और ये क्या है, सैटेलाइट, कितनी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, v, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज इजेक्टेड फ्रॉम सैटेलाइट। इस सैटेलाइट से कितना मास इजेक्ट कर दिया गया, m। ओके, सच दैट इट जस्ट एस्केप, ये m जो इजेक्ट किया
एम इजेक्ट किया वो क्या हो गया, एस्केप, एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। इस सैटेलाइट में से एक एम नाम का मास हमने क्या कर दिया, इजेक्ट किया, क्या किया, इजेक्ट, और इजेक्ट करने से वो क्या हो गया, एस्केप, ग्रेविटेशन फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। सैटेलाइट का तो मास अभी थोड़ा है ही, लेकिन ये मास क्या हो गया, एस्केप हो गया। ओके, समझ में आया कि नहीं? ओके, अच्छा, एट द टाइम ऑफ इजेक्शन, एट द time of ejection, what will be kinetic energy of object? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या दिया है, एक सैटेलाइट है जो ऐसे घूम रही है और कितनी स्पीड से, v स्पीड से, उसमें से एक मास हमने इजेक्ट किया m, और जैसे इजेक्ट किया वो कहाँ एस्केप हो गया, इन्फिनिटी पे, हमारे ग्रेविटेशनल पुल से बाहर। तो जब हम इजेक्ट कर रहे थे उस टाइम पर इस मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, mv², फिर हाफ mv², दूसरा, तीसरा 3/2 mv², और चौथा 2 mv²। याद रहे ये v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ, व्हिच वेलोसिटी, इट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना। पहले आप पॉज करके ट्राई कीजिए जैसा हमारा सिस्टम है। ओके, चलो, तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, हम इसको इधर v ले रहे हैं ना, कितना, gm/r है, ठीक है ना, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द टाइम ऑफ ejection is equals to kinetic energy plus potential energy, okay, at infinity। ओके, अब बात करते हैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी है, -gm/m उतनी है, और इन्फिनिटी पे सब कुछ क्या हो जाता है, 0। ओके, तो सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू में क्या मिला, gmm/r। देखो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ, √gm/r का स्क्वायर इंटू m। देखिए √² कट हो जाएगा तो यही मिलेगा आपको, और √gm/r क्या है, v, तो v का स्क्वायर इंटू m। सो आंसर क्या मिला, mv²। सो विच इज द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज ए, ठीक है। ओके, अब एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं। देखो जिस तरह आप जैसे ही आप एग्जांपल ये सारे सॉल्व करते हो, आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जेडबल्यू और नीट में आते हैं, ठीक है। अभी देखिए, टू सैटेलाइट्स ए एंड बी हैव मास, दो सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट ए और दूसरी सैटेलाइट कौन सी है, बी, ठीक है ना, हैवी मास m, इसका मास कितना है m, और इसका मास कितना है 2m, ठीक है, m and 2m, and a is in circular orbit of radius r, इसकी सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस कितनी है r, ठीक है, और इसकी जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी रेडियस कितनी है 2r। ओके, फाइंड KEA अपॉन KEB, दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है बच्चों, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है,
ठीक है ना, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो प्लीज इसको आप अच्छी तरीके से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए और आपके ऑप्शंस देखिए ये। ठीक है, पॉज करके आप ट्राई कीजिए अच्छी तरीके से। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल्स टू हाफ ma_va² डिवाइडेड बाय हाफ mb_vb²। अभी ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया। ओके, अभी एम ए कितना है? तो सैटेलाइट 1 का। अच्छा, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। हम कब का वही कर रहे हैं, gm/r, तो उसका स्क्वायर है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चों, gm/r। देखिए r रेडियस कितनी है, r, और यहाँ पर mb का मास कितना है, 2m, और उसका अगर हम स्क्वायर करें तो g इंटू ये m किसका है बच्चों, ये m बच्चों ये अच्छी तरीके से याद रखना, ये है अर्थ का मास। ठीक है ना, तो मतलब कि ये सैटेलाइट का मास बिल्कुल नहीं है, तो इस मास में आप प्लीज चेंज मत करना। और रेडियस कितनी है, 2r। ओके, यहाँ पर ही सभी बच्चे गलती कर बैठते हैं। ओके, कोई बात नहीं, चलो। तो क्या कट हुआ, एम कट हुआ, जी एम कट हुआ, आर कट हुआ, ये 2 भी कट हो गया। तो कुछ बचा, हाँ बचा ना, 1 बचा। और आपने भी अगर 1 बचाया है तो आप बच गए। ओके, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। जितने एग्जांपल आप ट्राई करोगे उतना ही आप फायदे में रहोगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए। अ टेस्ट पार्टिकल is moving in a circular orbit अच्छी तरीके से करना, हाँ बच्चों प्लीज। ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड in gravitational field produced by a mass density कितनी है, rho is equals to k upon r square। okay, identify correct relation between radius r of orbit and its time period ठीक है, यहाँ पर हमें मास नहीं दिया है बल्कि एक डेंसिटी ऐसी दी है। ठीक है, और मैं आपके सामने थोड़े से ऑप्शन रखने जा रहा हूँ। पहला ऑप्शन t² इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हमने पता है कि हमने ऐसा किया था, tr इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऑप्शन सी t/r² इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ऑप्शन डी t/r इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। पता चल गया ना आपको, मतलब कि क्या करना है, टाइम पीरियड और रेडियस के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है। ओके, तो बहुत सिंपल है बच्चों। सबसे पहले तो ये सैटेलाइट ले लो। ठीक है, सैटेलाइट या तो पार्टिकल ले लो जिसका मास कितना है, m, और वो जो घूम रहा है जिसके अराउंड, उसका मास कितना ले लो, m। तो यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, ओके, आपने पॉज करके मैं सोच रहा हूँ ट्राई कर लिया होगा। इसकी वेलोसिटी क्या ले लो, v। तो हम क्या बोल सकते हैं, mv² अपॉन ये है क्या, r।
ओके, क्या मैं ले रहा हूँ, ए आर। ओके, तो एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल्स टू, ओके सॉरी, ये तो कैपिटल आर हो गया ना, ये कैपिटल आर होगा, ये मैंने थोड़ी गलती कर दी, क्योंकि रेडियस ऑफ ऑर्बिट तो कैपिटल आर होगा। ओके, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर। ठीक, अभी ये कट हो गया, एम एम क्या हो गया, कट हो गया। ओके, और क्या दूसरा कट हो गया, आर आर एक कट हो गया, क्या कट हो गया, आर कट हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एम वी स्क्वेयर, अभी हमें ये मास मालूम नहीं है, ये मास कितना है ये हमें मालूम नहीं है। तो इस मास को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो कि एम, ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, देखिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू स्मॉल मास अपॉन स्मॉल वॉल्यूम। तो स्मॉल मास इज इक्वल्स टू रो डीवी बोल सकते हैं। और देखिए इसमें से अगर हम छोटा सा वॉल्यूम ले, ओके, जिसकी रेडियस कितनी हो एक्स और थिकनेस कितनी हो डी एक्स, ठीक है, तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, 4 पाई x² डी एक्स, और यहाँ पर डी है, और टोटल मास अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम इंटीग्रेशन डी एम करेंगे। सो ये रो 4 पाई x² डी एक्स, ठीक है, x² डी एक्स। अच्छा, एक बात है, हमारे पास रो का फॉर्मूला क्या है, देखिए अच्छी तरीके से, रो का फॉर्मूला है k अपॉन आर स्क्वायर। क्या है हमारे पास रो का फॉर्मूला, k अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर रो का फॉर्मूला भी रख दूंगा, रो का फॉर्मूला। ओके, तो चलो उसका फॉर्मूला अगर हम रखते हैं तो वो क्या हमें मिलेगा, देखिए k अपॉन आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं यहाँ से कितना डिस्टेंस लिया हमने x, तो k अपॉन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, 4 पाई x² डी एक्स, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r तक। अभी x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, तो फिर हमें क्या मिलता है, देखिए m इज इक्वल्स टू k इंटू 4 पाई इंटीग्रेशन डी एक्स फ्रॉम 0 टू r। सो k इंटू 4 पाई इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होता है, x फ्रॉम 0 टू r। सो k इंटू 4 पाई r हो जाएगा। अभी हम ये जो है मास, उसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो देखिए वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू जी एम, एम क्या मैंने रखा, देखिए के इंटू 4 पाई आर, और ये जो आर है उसको तो हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए ये जी के 4 पाई सारी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हमें मालूम क्या करना है, टी और आर के बीच का रिलेशन मालूम करना है। तो v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कर सकते हैं। ओके, v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो v इज इक्वल्स टू क्या है, 2 पाई r, सॉरी कैपिटल R अपॉन t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, हम क्या बोल सकते हैं, r अपॉन t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कहने का मतलब t अपॉन r इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो t अपॉन r इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो हमारा आंसर होगा, एंड द आंसर इज दिल्ली, ठीक है। ओके, आइए एक और एग्जांपल हम ट्राई करते हैं। ओके, देखिए ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला सम है जो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। ये है सैटेलाइट, ठीक है ना। ओके, अभी ये जो सैटेलाइट है और ये है अर्थ,
अर्थ से ये कितनी दूरी पर है, मैं आपको बोल देता हूँ। अर्थ से ये दूरी पर है 20 किलोमीटर। कितनी दूरी पर है? 20 अर्थ सरफेस से बच्चों, ठीक है। अभी हमें मालूम क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 डे। फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 डे, ठीक है। ओके, और ये प्लानेट है बच्चों, अर्थ नहीं है, कोई प्लानेट है जिसका मास ऑफ द प्लानेट मैं आपको बोल देता हूँ 8 इंटू 10⁻22 किलोग्राम, ठीक है ना। इस प्लानेट की रेडियस कितनी है? 2 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। और जी की वैल्यू तो आपको पता ही होगी। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 डे। ओके, एंड अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर देना होगा। यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ, ऑप्शन लिख रहा हूँ, सॉरी। 13 है, 9 है, फिर 17 है और 11 है। तो देखिए, आप पहले ट्राई कीजिए, मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि कितने रिवॉल्यूशन कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो टी टाइम पीरियड में, कितने में? टी टाइम में, टी टाइम में कितना रिवॉल्यूशन होता है? 1। देयरफॉर कितना है, हमें कितना दिया है कि कितने टाइम में? 1 डे। 1 डे मतलब कि 24 आवर में कितना होगा। तो सोचो कि वो कितना है? n। तो हम क्या बोल सकते हैं? n इज इक्वल्स टू 24 इंटू 3600 अपॉन टी। समझ में आया? ओके, अभी हमें टी की वैल्यू यहाँ पर रखनी होगी बच्चों, टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? 2πr अपॉन वी। और 2πr पूरा ये r है 20 किलोमीटर, प्लस ये जो डिस्टेंस है इसको ऐड कर दो तो आपको r मिलेगा। और v का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट gm अपॉन r। v का फॉर्मूला क्या है? देखो, 2πr अंडर रूट gm अपॉन r। तो हमारे पास m भी है और r भी है। इसकी अगर आप वैल्यू रखते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर मिलेगा 11, ठीक है। एक बार आप ट्राई करके देखिए। ओके, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। उसके बाद में इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे और इस चैप्टर को भी, और उसके बाद में, ठीक है ना। तो पहले आप देखिए कि अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास कितना है? m, इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। कितनी रेडियस में घूम रही है? r, ठीक है। अबाउट अ प्लैनेट, मतलब कि ये कोई प्लैनेट है और यहाँ से रेडियस कितनी है? r, ठीक है ना। ओके, अब बॉडी b ऑफ मास m/2। अच्छा, एक दूसरी बॉडी आई, इस बॉडी का नाम क्या है? ए, और दूसरी बॉडी का नाम क्या है? बी, और जिसका मास कितना है? m/2। कोलाइड विथ ए के साथ कैसे क्या हुआ? कोलाइड, ऐसे ए के साथ क्या हो गई? वो कोलाइड हो गई। ओके, कोलिजन। और कोलिजन कैसा था? इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन था। बॉडी बी ने बॉडी ए के साथ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन किया। बॉडी बी की वेलोसिटी कितनी थी? v/2, और बॉडी ए की वेलोसिटी कितनी थी? v। अच्छी तरीके से देखिए। ओके, तो इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है पता है? देखिए, आफ्टर इन इलास्टिक कोलिजन, okay, perfect inelastic collision, both body attach with each other, gets attached with each other, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? then combined body, then the
combined body. Okay, option A. Perform elliptical motion. Perform elliptical motion. Option B. Okay, falls vertically downward. Falls vertically downward. Option C. Escape from planet's gravitational field. Escape from planet's gravitational field. And option D. Continue to move in circular orbit. Continue to move in circular orbit. ठीक है ना, आपको ये अच्छी तरीके से सोच के ट्राई करना है। ठीक है, देखिए कंप्लीट इन इलास्टिक कोलिजन हुआ था, ये आपको समझ में आया। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से क्या हुआ कि दोनों बॉडी ने एक दूसरे को क्या कर लिया, अटैच कर लिया, एक दूसरे के साथ वो क्या हो गई, अटैच हो गई। ठीक है, एक दूसरे के साथ अटैच होने की वजह से क्या हुआ कि उनकी वेलोसिटी में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या होगा कि अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखें, कोलिजन इलास्टिक होगा या तो इन इलास्टिक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो ऑलवेज हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, तो पहले मोमेंटम कितना था, mv, ठीक है, पहली बॉडी का, और दूसरी बॉडी का मोमेंटम कितना था, तो उसका मास m/2 था और वेलोसिटी v/2, बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं। लेकिन दोनों ने कंबाइन हो गए तो दोनों का मास कंबाइन होकर कितना हो जाएगा, 3m/2, और वेलोसिटी कितनी होगी, v। तो आइए अगर हम सॉल्व करें तो बच्चों ये जो वेलोसिटी होगी ये v डैश होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से m, यहाँ से m और यहाँ से m कैंसर, तो ये क्या होगा, देखिए v प्लस v/4 इज इक्वल्स टू 3/2 v डैश। तो 4v प्लस v, तो 5v/4 इज इक्वल्स टू 3/2 v डैश, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या आंसर मिलेगा, v डैश इज इक्वल्स टू 5/6v। मतलब कि दोनों की वेलोसिटी पहले की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उससे क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है ना। अब ये जो है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जितनी तो है नहीं, ये v डैश नॉट इक्वल टू v, ठीक है ना। और क्या है कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की जितनी नहीं है, इसीलिए, और ये देखिए मतलब हुआ क्या, एक बात मैं आपको कहना भूल गया कि कोलाइड कैसे हुआ बच्चों, ऐसे कोलाइड नहीं हुआ है। इसकी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में थी ना, इसकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में थी। कहने का मतलब कि देखिए अगर मैं दूसरी डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये है v, और दूसरी बॉडी जो कोलाइड हुई वो इसी डायरेक्शन में, सॉरी इसी मतलब कि यहां से ही ऐसे आई। इस बॉडी का मास m, इस बॉडी का मास m/2, इसकी वेलोसिटी v थी और इसकी वेलोसिटी v/2। तो ऐसे कोलाइड होती है तो एक पॉसिबिलिटी तो डायरेक्ट निकल जाती है, क्या कि टेंजेंशियली कोलाइड हुई ना, तो टेंजेंशियली कोलाइड होने से वो डाउनवर्ड वर्टिकली फॉल तो होगी नहीं। ओके, और सर्कुलर ऑर्बिट देखिए ये नहीं फॉर्म हुआ, इसीलिए ये ऑप्शन भी निकल जाता है कि कंटिन्यू टू मूव इन द सर्कुलर ऑर्बिट। समझ में आया कि नहीं। ओके, और एक बात और कि ये जो है एस्केप वेलोसिटी से कम है, ये जो है v डैश, ठीक है, ये 5/6v है। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, √2v होती है, तो उससे तो ये किसी है, कम है, तो एस्केप भी नहीं होगी। मतलब कि v एस्केप में ये बोल रहा हूँ, v एस्केप कितनी होती है, √2v होती है। तो ये इतनी तो है नहीं,
तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि वी डैश इज लेस देन वी एस्केप। तो वी एस्केप भी नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि वो एस्केप भी नहीं होगी, तो मतलब कि वो सर्कुलर नहीं फॉर्म करेगी। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो क्या करेगी, एस्केप नहीं करेगी तो घूमेगी तो सही। तो घूमेगी तो कौन सी मोशन में घूमेगी, इलिप्टिकल मोशन में। सो व्हाट इज द ऑप्शन ए। बच्चों ये जो सारे एग्जांपल हमने सॉल्व किए, मैं आपको बोल दूं कि ये सारे एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। देखिए प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा ही नहीं कि चलो कोई चैप्टर प्रिपेयर करना है तो ऐसे ही प्रिपेयर करने के लिए बैठ गए, नहीं, पहले देखिए कि किस टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको पता लगेगा कि हाँ, कि हमें आगे जब एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है तो किस टाइप के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। इस तरह के एग्जाम्पल की आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया ना, ये JEE मेन 2020 ऑनलाइन 9 जनवरी मॉर्निंग स्लॉट में आया था, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से इस एग्जाम्पल को प्रिपेयर कीजिए एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।